राधा स्वामी। तन मन वचन स्थिर करके बैठो। प्यारे ज्ञानात्मन, आज दिनांक 7 जून सन 2026 ईस्वी की प्रातः स्वामी भूदत्त फार्म हाउस बसंतपुर चांदपुर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में सत्संग की दूसरी बैठक होने जा रही है। रात की बैठक में हमने प्रसंग लिया था कि आप मानुष शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप इस मनुष्य की शरीर में आ गए हो और मनुष्य के शरीर में आने के बाद मनुष्यता को कायम रखो, और मनुष्यता जो कायम रहेगी वो तब रहेगी जब तुम अध्यात्म का पुट अपनी जिंदगी में लगा लो। अब जो हम प्रसंग लेकर चलते हैं वो लेकर चलते हैं एक गांव में 5 आदमी संसार के सब कार्यों से विफल हो चुके थे, असफल थे, और उन्होंने सोचा अब तो जीवन में विफल हो ही गए हैं, चलो कहीं तपस्या करेंगे। और वो 5 आदमी तपस्या करने के उद्देश्य से चल पड़े। एक बट वृक्ष के नीचे सुस्ताने लगे तो एक आदमी ने कहा उनमें से कि भाई हम चल रहे हैं तपस्या करने के लिए, और जब हम तपस्या कर लेंगे परमात्मा हमको दर्शन देगा, और परमात्मा हमको दर्शन देगा तो वो कहेगा तुम वरदान मांगो। तो भाई हम उनसे क्या वरदान मांगेंगे। एक आदमी बोला भैया मैं जब परमात्मा वरदान देगा तो मैं तो अन्न मांगूंगा। दूसरे ने कहा मैं बल मांगूंगा। तीसरे ने कहा मैं बुद्धि मांगूंगा। चौथे ने कहा मैं आत्म शांति मांगूंगा। 5वें ने कहा मैं स्वर्ग मांगूंगा। जब ये 5 उस बट वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी वार्ता कर रहे थे तो बट वृक्ष हंसा, अट्ठास लगाकर, और बोला कि तुम में मनोबल नहीं है, आत्मबल नहीं है। अगर तुम में मनोबल आत्मबल होता तो तुम संसार में विफल ही न होते, और जब तुम विफल न होते अब यहाँ तुम तपस्या की नहीं है, तुम तपस्या तक नहीं पहुँचे तो तुम वरदान मांगने तक भी नहीं पहुँचोगे। तपस्या तक ही नहीं पहुँचे तो वरदान मांगने तक नहीं पहुँचोगे। चलो मैं तुम्हें बिना तप किए ही एक वरदान देता हूँ, और वरदान ये देता हूँ कि तुम विश्व में हर किसी से प्रेम करो। अपनी सोच को तुम पॉजिटिव सकारात्मक कर लो। अगर तुम अपनी सोच को सकारात्मक कर लेते हो तो तुम बुरे आदमी में भी अच्छाई तलाश कर लोगे, और अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक पॉजिटिव न हुई, नेगेटिव रही, नकारात्मक रही, तो तुम अच्छे आदमी में भी बुराई तलाश कर लोगे। जाओ विश्व बंधुत्व की शिक्षा ग्रहण करो, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, पारसी है, बौद्धिस्ट है, जैन, यहूदी है, कोई भी है, सब में पॉजिटिव सकारात्मक सोच से सब में परमात्मा को देखो।
जब तुम सब में परमात्मा को देखोगे तो तुम निश्चय ही आत्म सफल पाओगे, आत्म संयम होगा और तुम जीवन में सफलता के चरम पर पहुंचोगे। ये उस बट वृक्ष की सलाह था। मेरे सतगुरु धाम में एक प्रेमी आया, मुझसे बोला, साहब ये सतगुरु धाम के आगे मेन रोड है, खाई है, उसमें बबूल कीकड़ बिना पानी दिए, बिना सींचे, बिना नराई किए हुए, ना धुलाई किए हुए, और रात दिन बहुत लंबे बढ़ जाती हैं बबूल कीकड़ के पेड़। और ये सतगुरु धाम में भीतर छतरी पर जो गुलाब के फूल लगे हैं, इनको गिरी जी रात दिन धोते हैं, सींचते हैं, पानी लगाते हैं, निराते हैं, करते हैं, और तब भी ये बबूल की तरह लंबे नहीं हो पाते, छोटे के छोटे रहते हैं। इसका कारण क्या है? जब वो मेरे से ये पूछ रहा था, इसका कारण क्या है? बबूल कीकड़ बिना सींचे, निराए, डसाए बहुत लंबी बढ़ जाती है, और ये गुलाब सींचने से बहुत छोटा 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 रह जाता है। तो मैंने उससे कहा था, तुम अपने भीतर बुरा आचरण, बुराई पैदा कर लेते हो, तो ये बिना किसी सींचे बहुत दूर तक लंबा बढ़ जाता है। और जब तुम गुलाब श्रेष्ठ वस्तु, फूल, सुगंध प्राप्त करना चाहोगे तो वो देर से प्राप्त होता है, बड़ी मेहनत से प्राप्त होता है। तुम बुरे आदमी बनना चाहते हो, चले जाओ, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रात दिन बहुत जल्दी शराब में, जुआ में, मांस में, व्यभिचार में आगे बढ़ जाओगे, बबूल की तरह। और जब तुम श्रेष्ठ और शुभ सुगंधित जीवन जीने की शुरुआत करोगे, तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुमको सत्संगी बनने में, गुलाब का फूल बनने में बहुत ही नराई, घिसाई, सिंचाई, दवाई जरूरत पड़ती। अब मैं जब कोई बात कहता हूँ तो किसी न किसी महापुरुष का अपनी प्रवचन माला के धागे में मोती को पिरोया करता हूँ, ताकि उस मोती के पिरो जाने से मेरी छोटी सी बात भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अब मैं जो मोती पिरो रहा हूँ, वो मोती का नाम है संत खेमदास जी। संत खेमदास जी, बहुत प्यारा नाम है, सुना भी होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है, संक्षिप्त में उनके शरीर का परिचय देता हूँ। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में मदनापुर नामक गांव में एक कान्य कुब्ज ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके बाल्यकाल के बारे में कुछ नहीं कहा जाता। बाल्यकाल कैसे गुजरा, कब जन्म हुआ, माता पिता कौन थे, बस इतना जरूर कहा जाता है कि ये बचपन से ही भगवत प्रेम में ओतप्रोत थे, भगवत भक्ति में बहुत लगे हुए थे, और ये शीत में जल में तपस्या करते थे, गर्मी में पंचअग्नि तपस्या करते थे, और इनका खाना पीना कुछ नहीं, नीम और केवल यही फलाहार करते थे। ख्याति बहुत दूर दूर तक इनकी पहुंच गई, बहुत भक्त हैं, खेमदास जी बहुत भक्त हैं, लेकिन इन्हें बाह्य कर्म कांडों से, पूजा पद्धतियों से
इनको आत्मसंतुष्टि न हुई। और जब आत्मसंतुष्टि न हुई तो जैसा कि हमारे सब धर्म ग्रंथों ने मनुष्य को आगाह किया है कि बिना सतगुरु के भक्ति का प्रारंभ नहीं है, तो इनको भी जब ये पता चला कि बिना सतगुरु के संभव नहीं है भक्ति, तो उस दौर में संत जगजीवन साहब की भक्ति का विस्तार बहुत दूर दूर तक, सत्संग का विस्तार, शिक्षाओं का विस्तार बहुत दूर दूर तक हो चुका था। तो खेमदास जी ने भी जगजीवन साहब से गुरु दीक्षा लेने की प्रार्थना की। उनके पास पहुंचे। जब उनके पास पहुंचे तो जगजीवन साहब ने एक बहुत प्यारी बात कही थी उनसे, और वो बात ये कही थी कि तुम तपस्वी हो और ब्राह्मण हो, मैं गृहस्थी हूं और क्षत्रिय हूं, लिहाजा मेरा तुम्हारा तालमेल नहीं बैठेगा। जब जगजीवन साहब ने ये बात खेमदास जी से कही, तुम तपस्वी हो और ब्राह्मण हो, मैं क्षत्रिय हूं और गृहस्थी हूं, इसलिए मेरा तुम्हारा तालमेल नहीं बैठेगा, तो खेमदास का भ्रम टूट गया और कहा कि मुझे इससे लेना देना नहीं, मुझे तो आत्मसंतुष्टि चाहिए और मुझे अपनी शरण में लगाइए। तो जगजीवन साहब ने कहा, एक तो आप ये अन्न खाना शुरू कर दो, जो तुम ये नीम खाकर ही जीवन जीते हो, अन्न खाना शुरू कर दो, और दूसरे अंतर्मुखी हो जाओ। बड़ी प्यारी बात है, अंतर्मुखी। परमात्मा, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, ये शरीर परमात्मा का मंदिर है, और परमात्मा को अपने भीतर ही स्वानुभव करो, अपनी आंखों से उसका प्रकाश देखो, अपने कानों से उसका अनहद शब्द आवाज सुनो, अंतर्मुखी हो जाओ। बस फिर तभी से ये हेमदास जी जगजीवन साहब की शरण में पड़ गए, और इन्होंने गुरु भक्ति में अपने को बहुत अग्रसर करने के बाद आत्मा की अनुभूति की, और इन्होंने बहुत दोहा, पद, शब्दावली, फुटकर शब्द भी बहुत इन्होंने लिखा है। और ये हेमदास जी अपने भीतर सरस शब्द योग को कमाकर शब्द और ज्योति का अनुभव करते करते इस दुनिया से विक्रमी संवत 1830 में प्रभु पद में लीन हो गए। यह है मोती हेमदास जी महाराज का। अब मैं सत्संग का थोड़ा सा उद्देश्य कहूं। एक भिक्षु एक घर भिक्षाटन करने के लिए भिक्षा पात्र लेकर पहुंचा। जब घर के सामने भिक्षु भिक्षाटन करने के लिए पहुंचा तो उस घर के भीतर से जो किसी बुजुर्ग की पुत्र वधू थी, वो भिक्षा का अंश लेकर आई और उसके भिक्षा पात्र में वो भिक्षा का अंश डाल दिया। उस भिक्षु ने कहा, यह भिक्षा तो थोड़ी है, इससे मेरा पोषण नहीं होगा। उस पुत्र वधू ने कही, हम बासा बुसा, बासा कहते हैं जो पैरा रखा हो, बुसा वो भी बुस चुका हो, हम बासा बुसा खाकर गुजर बसर कर रहे हैं, इससे ज्यादा देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। जब उस पुत्र वधू ने ये कहा, हम बासा बुसा खाकर जीवन जी रहे हैं, इससे ज्यादा देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो भिक्षु ने कहा, जब ये बासा और बुसा तुम्हारा निबट जाएगा
समाप्त हो जाएगा, तब तुम क्या खाओगे, कैसे जियोगे? तब उस पुत्र बधू ने कहा, जब हमारा बासा और भूसा निबट जाएगा तब हम तुम्हारी ही तरह भिक्षु बन जाएंगे। इस भिक्षु और पुत्र बधू के संवाद को जो उसका ससुर था वो अपने कमरे में बंद होकर सुन रहा था। उसने उस पुत्र बधू से कहा, तुमने इस भिक्षु के सामने इस घर की बेइज्जती कर दी। तुमको ये नहीं कहना था कि हम बासा भूसा खाते हैं और हमारे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है, तुमने बेइज्जती कर दी। तो उस पुत्र बधू ने ससुर जी से कहा था, यह जो तुम्हारे पास मकान है, यह जो मकान में साधन है, यह स्थान है, यह माता है, ये पिता है, ये तुम्हारे पास जो भी समृद्धि है, ये सब तुम्हारे ने पूर्व जो पहले नेक और पुण्य कर्म संचित थे, जमा थे, ये उनके फल स्वरूप है। जो तुम्हारे नेक और शुभ पुण्य कर्म जमा थे, ये उनके परिणाम स्वरूप है। तुमको ये सुंदर स्वस्थ शरीर मिला है, ये पत्नी मिली है, पति मिला है, पुत्र मिला है, पुत्री मिला है, ये मकान मिला है, साधन मिले हैं खाने के कमाने के, ये स्थान मिले हैं तुम्हें खाने, ये तुम्हारे शुभ नेक पुण्य संचित जमा कर्मों के फल स्वरूप हैं। और जिस दिन ये तुम्हारे नेक और शुभ पुण्य कर्म फल निबट जाएंगे, समाप्त हो जाओगे, तब तुम क्या खाओगे? बासा पीछा रखा हुआ तुम्हारा पुण्य कर्म ही तो तुम्हारे सामने है, निबट जाएंगे, क्या खाओगे? इसलिए उस पुत्र बधू ने ससुर से कहा, इसलिए तुम ये बासे और भूसा जो मिल चुका है, इसमें रहते हुए, इसको खाते हुए और कुछ नेक शुभ पुण्य कर्म जमा करो, जिसे हम आगे भी खा सकें, जिसे हम आगे खाकर पीकर परमात्मा के लोक में जा सकें, परमात्मा का गुणगान कर सकें, परमात्मा के देश के पथिक बन सकें। इसलिए आपको शुभ और नेक पुण्य कर्म जमा संचित, तीन तरह के कर्म संतों ने बयान किए हैं। संचित क्रिया, प्रारब्ध, संचित, क्रियामान। प्रारब्ध पहले जो कर चुके हैं, क्रियामान जो वर्तमान में कर रहे हैं, संचित जो जमा कर रहे हैं। तो आप नेक और पुण्य शुभ कर्म भक्ति भरे जमा करते रहो, ताकि तुम्हारा बासी और भूसा निबट जाए। तो इस बासी और भूसे निबटने में वो तुम्हारा जमा किया हुआ तुमको प्राप्त हो। पुत्र बधू की इस बात को सुनकर ससुर का विवेक जागा और उसने उसी तरह से तभी से नेक और शुभ और पुण्य कर्म संचित जमा करने शुरू कर। बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है। उस पुत्र बधू, तुम जो कुछ भी बैठे हो लिए हुए, ये बासा है, भूसा है। इस बासे और भूसे को निबट जाने के बाद क्या रह जाता है तुम्हारे पास? इसलिए बासी भूसे को निबट जाने के बाद शुभ और नेक पुण्य कर्म संचित जमा करते रहो, ताकि तुम्हारा भविष्य भी सुखदायी हो, मोक्षदायी हो, प्रभु पद प्राप्त कराने वाला हो। आइए, एक शिष्य अपने गुरु के दर्शनार्थ करने के लिए उनके आश्रम पर पहुंचा। एक शिष्य
अपने गुरु के दर्शनार्थ करने के लिए उनके आश्रम पर पहुंचा। रास्ते में उसे कांटे, कंकड़, पत्थर, झाड़ बहुत मिले। उसके पैरों को कांटों ने, कंकड़ों ने, पत्थरों ने चुभकर लहूलुहान कर दिया। लहूलुहान पैरों सहित वो गया और गुरु के दर्शन करने के बाद गुरु को मत्था टेकर बोले, गुरुदेव ये दुनिया बड़ी बुरी है। भक्तों के रास्ते में, शिष्यों भक्तों के रास्ते में, गुरुमुखों के रास्ते में बड़े कांटे, बड़े पत्थर, बड़े छक्कड़ पड़ते हैं और लहूलुहान पैर हो जाते हैं। इस संसार में गुरुमुखी के लिए, प्रभु के भक्तों के लिए, सत्संगी के लिए कदम कदम पर बहुत कांटे हैं, बहुत कंकड़ हैं, बहुत पत्थर हैं, बहुत कीचड़ हैं और बहुत ऊबड़ खाबड़ हैं। जब गुरुजी से ये कह रहा था, मेरी पीड़ा हो रही है, मुझे इस रास्ते से, संसार के रास्ते से तुम तक आने में मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, तो गुरु ने एक बहुत प्यारी बात कही थी उस शिष्य से। उसने कहा, गुरुजी ने कहा, तू खड़ाऊं पहन ले, तू खड़ाऊं पहन ले। खड़ाऊं जानते हो, जो पहले ऋषि मुनि हमारे पैरों के नीचे पहना करते थे, चट्टी भी क्या, खड़ाऊं पहन ले। और जब खड़ाऊं पहन लेगा तेरी सोच सकारात्मक हो जाएगी, तो कितनी ही प्रतिकूल अवस्थाएं तेरे अनुकूल हो जाएंगी। तू सदाचरण का, तू भक्ति का, तू सद्गुणों का खड़ाऊं पहन ले। सतगुरु का उपदेश, सतगुरु का सार शब्द वो खड़ाऊं है जो तुझे काल और माया की दुनिया के कंकड़ों से और पत्थरों से सुरक्षित रखेगा, तुझे पीड़ा नहीं रहने देगा और तेरी मंजिल भी तय करा देगा। तो तुम संतों के सार शब्द के खड़ामों को, सदाचरण के खड़ामों को, सत्संग के, भजन के, सेवा के खड़ामों को अपने पैरों में रखना। ये संसार के कंकड़, पत्थर, कांटे तुमको पीड़ित नहीं पहुंचाएंगे। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, बस यही अपनी बात पूरी करूंगा। 3 बातों का ध्यान रखना। तुम दुनिया को जो बांटोगे वही तुमको मिलेगा। दुनिया को प्रेम बांटो, तुमको प्रेम मिलेगा। दुनिया को नफरत बांटो, तुम्हें नफरत मिलेगी। कौवे, किसी ने पूछा था कौवे का रंग कैसा होता है, उसने कि काला होता है। ठीक है, उसने कौवे का रंग कैसा होता है, काला होता है। तो उस आदमी ने कहा, जरा इस कौवे के भीतर देखो, इसमें मांस का रंग लाल होता है और हड्डियों का रंग सफेद होता है। ये कौवे का रंग ऊपर काला होता है, लेकिन भीतर मांस लाल और हड्डी सफेद भी होती है। देख, जीवन को सुखद बनाओ। बस शराब, मांस, जुए का शौक चल रहा है। कितने ही गुरुओं के पास चले जाते हैं, लेकिन मांस नहीं छोड़ पाते। चील गिद्ध ऊंचे उड़े, दृष्टि बांट टकाए, भूदत्त ऐसे शास्त्री मन बेसियों के मार। चील गिद्ध बहुत ऊंचे उड़ते हैं, लेकिन ऊंचाई पर उड़ने के बाद भी उनकी नजरें जमीन पर गले सड़े मांस को टटोलती रहती है। तुम खूब ऊंचाई पर चढ़ो, 7 आसमान का जिक्र हमारे महान पुरुषों ने किया है, लेकिन अपनी नजर गले सड़े मांस से हटाकर अपनी नजर भी ऊपर को रखना, अनामी धाम को। बस जाओ और संतों के उपदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सुनाओ। जो मूर्छित पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं, जिन्हें शराब, बांस, जुआ, व्यभिचार से होश नहीं है, न संतों की वाणी की खबर है, बस अपने विषयों में
लिप्त हैं उनकी मूर्छा को तोड़ो। आपने मेरी बात को बड़ी शांत और प्यार से सुना है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके अंदर बैठे उसी को मालिक को राधा
स्वाहा।